हेलो एवरीवन, दिस इज अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 2 तक फ्रॉम एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 5.5 से, आज हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोगों से कि जिन्होंने भी मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग प्लीज जाके चेकआउट कीजिए ताकि आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम्स में कोई भी डिफिकल्टी फेस करनी ना पड़े। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बोल रहा है, द सम ऑफ टू नंबर इज 9 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 41। ठीक है, दो नंबर का सम क्या दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 9 माइनस एक्स। क्लियर, दो नंबर का सम अगर 9 है तो पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा 9 माइनस एक्स। क्लियर, ये पार्ट 1 में समझा रहा हूं आप लोगों को। और सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, दोनों का अगर हम लोग स्क्वायर कर दें अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा 41 देगा। बोले क्लियर है, यहाँ तक क्लियर सभी को। चलिए सॉल्व करते हैं। एम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 9 ज़ा 81 माइनस 2 9 ज़ा 18x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81 माइनस 41 इज इक्वल टू 0 which implies 2x square minus 18x plus 81 minus 41 is plus 40 is equals to 0। बोले कोई डाउट, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट? अब क्या चला जाएगा कॉमन, 2 कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर, देखिए ध्यान से, 20 का अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो क्या होता है 2 10 ज़ा प्लस करके मुझे क्या लाना है, मिडिल टर्म लाना है, डेट इज -9 या 9, 2 5 ज़ा तो 5 4 ज़ा 20, आगे आंसर 5 प्लस 4 ही इसका मिडिल टर्म है इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, और 2 को हम लोग अगर राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भेज दे तो ये 0 हो जाएगा। बोले क्लियर है, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर, विच इम्प्लाइज एक्स कॉमन एक्स माइनस 5 माइनस 4 कॉमन एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स माइनस 5 को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। आइदर और आएगा, आइदर और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। बोले क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अच्छा, तो x का जब 2 वैल्यू आ रहा है तो हम लोग का आंसर भी 4 आने वाला है, व्हेन x इज इक्वल टू 5। बोले क्लियर है, तो जब x 5 है तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 5 और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया हमारा पहला का आंसर। और व्हेन x इज इक्वल्स टू 4 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 4 और सेकेंड नंबर हो जाएगा 9 माइनस 4 विच इज़ 5 एंड अगेन वी हैव गॉट आवर आंसर। तो ये दो टर्म आने वाला है, 4 और 5 ही आंसर आएगा। क्लियर, अब क्वेश्चन नंबर 3 का 2 की तरफ चलते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 7। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या दिया हुआ 7 एंड देयर प्रोडक्ट इज 450। ठीक है, दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस क्या दिया हुआ है 7, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 450। तो देखिए, तो लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड नेचुरल नंबर बी, डिफरेंस था तो यहाँ पर आ जाएगा +7। ध्यान दीजिए, जब हम लोग का सम रहेगा, जब सम रहेगा तो 9 माइनस एक्स हो रहा था, क्या हो रहा था 9 माइनस एक्स, और जब डिफरेंस दिया रहेगा, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा x प्लस 7। बोले क्लियर है। चलिए, और प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट हम लोग का गिवन है 450। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 450। बोले क्लियर। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 450 इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इसका एलसीएम निकालें 450 का तो 5 9 ज़ा, ठीक है, 450 के सामने सब्ट्रैक्शन का साइन है तो माइनस करके मुझे क्या लाना है, मुझे लाना है मिडिल टर्म। अगेन हम लोग 5 से अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, ठीक है। अब देखिए 5 5 ज़ा 25,
और 25 माइनस 18 ही 7 देता है। हाँ ठीक है, 25 माइनस 18 आ गया, x माइनस 450 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एम्प्लाइज का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 18x माइनस 450 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x कॉमन, x प्लस 25 माइनस 18 कॉमन, x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस 25 क्लियर, मल्टीप्लाई x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। आगे आइदर और कंडीशन, आइदर और x प्लस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 25, देयरफॉर x इज इक्वल टू 18। अब क्वेश्चन में क्या दिया था, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया था नेचुरल नंबर, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, नेचुरल नंबर। सिंस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देयरफॉर x इज इक्वल टू 18 होगा, क्लियर। देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 18, देयरफॉर सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज इक्वल टू 18 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 25 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है। चलिए, तो 3 का 2 भी हम लोग का होता है कंप्लीट। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस, ठीक है, एक होल नंबर का 5 टाइम्स, ठीक है, एक होल नंबर का कितना टाइम्स, 5 टाइम्स इज इक्वल टू 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, सर्टेन होल नंबर x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर ऑफ द नंबर का ट्वाइस, स्क्वायर ऑफ द नंबर मीन्स एक्स स्क्वायर का ट्वाइस इज 3 लेस माइनस 3। बोले क्लियर है। अगेन 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर, 5 टाइम्स अ सर्टेन होल नंबर इज इक्वल टू 3 लेस देन द ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। स्क्वायर ऑफ द नंबर का ट्वाइस से 3 लेस, क्लियर। इक्वेशन बनाना आपको सीखना है, अगर आप इक्वेशन बनाना सीख गए आपका वर्ड प्रॉब्लम कभी नहीं रुकेगा, क्लियर। विच इम्प्लाइज, अब देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बोले क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए 3 2 जा 6 होता है और माइनस करके मुझे मिडिल टर्म लाना है, तो 6 1 जा, तो 6 माइनस 1 ही तो 5 होता है, इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर माइनस, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 2 कॉमन, अच्छा 2x कॉमन, x माइनस 6 प्लस, सॉरी x माइनस 6 नहीं, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज दोनों ही टर्म में क्या कॉमन है, x माइनस 3 कॉमन है, क्या बचा 2x प्लस 1 बचा, इज इक्वल टू 0। आ जाएगा आइदर और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 1/2, क्लियर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। बात आया समझ में। अब क्योंकि x बिलोंग्स टू होल नंबर है, होल नंबर, तो माइनस 1/2 होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर मीन्स जो फ्रैक्शन में ना हो, क्लियर, 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3। बोलिए आया बात समझ में। तो मिल चुका है मुझे, फाइंड द नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर इज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर इज 3, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8, द सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर इज 8, ठीक है। लेट 5 नंबर, लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड सेकेंड नंबर बी y, ठीक है। तो पहला से बोल रहा है x प्लस वाई करने से मुझे मिलेगा 8, यह है इक्वेशन 1, एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज 2/15। डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल 1/x माइनस 1/y इज इक्वल्स टू 2/15, यह है इक्वेशन 2। बोलिए क्लियर है सभी को। तो हम लोग इक्वेशन 1 से क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर यहाँ से y का वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 8 माइनस एक्स, इसको नाम दे दिए इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y
in equation 2 we get 1 by x minus 1 by 8 minus x is equals to 2 by 15. बोले क्लियर है? इम्प्लाइज एलसीएम चला जाएगा x इंटू 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 बाई 15. बोले क्लियर है? अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 8 माइनस 2x इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2x इंटू 8 माइनस एक्स. क्लियर? हम लोग क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 15 इंटू 8, 8 5 40 का 0 कैरी 4, 8 1 8 120 माइनस 15 2 30x इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, 16x माइनस 2x स्क्वायर. बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है अच्छा से? अच्छा, विच इम्प्लाइज, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं. तो यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 30x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? अगेन विच इम्प्लाइज, यहाँ पर होगा 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 मीन्स प्लस, अच्छा 46x माइनस 46x प्लस 120 इज इक्वल्स टू 0. क्लियर? 2 अगर हम लोग कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 0. 2 को हम लोग भेज देंगे राइट हैंड साइड में, और 60 का अगर हम लोग एलसीएम ले लें, ठीक है, 2 30 जा 2 15 जा, ठीक है, 15 प्लस 4 नहीं होगा, 19 होता है, 5 3 जा. बोले क्लियर है? ये मेरा एलसीएम आया. हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, हम लोग क्या कर सकते हैं, 23 जा, हाँ 23 जा 60 होता है. क्लियर? देखिए 23 जा 60, तो 20 प्लस 3 कर देंगे, x मिल गया मुझे मिल टर्म, 60 इज इक्वल टू 0. यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में. बोले क्लियर है? इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 3x प्लस 60 इज इक्वल टू 0. क्या कॉमन? x कॉमन, x माइनस 20 माइनस 3 कॉमन, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0. इम्प्लाइज x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0. आ जाएगा आइदर और x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3. क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला था, 2 नेचुरल नंबर बोला था, फाइंड द नंबर सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर. तो दोनों ही नेचुरल नंबर, 20 और 3 दोनों ही है. बात आ रहा समझ में? 20 और 3 दोनों ही हैं. तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल्स टू 20. जब x 20 है तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस एक्स. क्लियर? इज इक्वल्स टू 8 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू माइनस 12. तो क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है. लेकिन मुझे निकालना नेचुरल नंबर. देखिए व्हेन x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3, यही हो ना, इज इक्वल्स टू 5. देयरफॉर 3 and 5 are the value of x and y respectively. क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर इज 45. डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 45. ठीक है. अच्छा, हम लोग ले लेंगे, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द लार्जर नंबर, 4 टाइम्स द लार्जर नंबर. बोले क्लियर है? ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2. क्लियर? अगर हम लोग पुट कर दें, किसको पुट कर दें, वाई स्क्वायर की जगह में हम लोग 4x को पुट कर दें तो क्या होगा, देखिए, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह में क्या पुट करेंगे, 4x. क्यों? वाई स्क्वायर का वैल्यू ही तो 4x दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर की जगह में हम लोग क्या पुट कर दिया, 4x पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 45. क्लियर? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0. आ गया अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन.
अब 45 में 45 का फैक्टर से हम लोग को माइनस करके 4 लाना है, ठीक है। कैसे 4 लाना है? माइनस करके। तो 45 5 9 जा, तो 9 माइनस 4 कर दीजिए, आगे अपना मिडिल टर्म, सॉरी 9 माइनस 4 बोल, 9 माइनस 5 कर दीजिए, आगे अपना मिडिल टर्म, माइनस 45 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस, बोले क्लियर है? विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज एक्स कॉमन x माइनस 9 प्लस 5 कॉमन x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x माइनस 9 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आइदर और आएगा, आइदर और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर? देयरफॉर x इज इक्वल टू 9, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 5। बोले क्लियर है? अच्छा, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी 2 वैल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर कुछ बोला है क्या? नहीं, कुछ नहीं बोला है। तो व्हेन x इज इक्वल टू 9 और व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 5। क्लियर? तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 9 इंटू 4, 4 इंटू 9। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा रूट ओवर प्लस माइनस के साथ, यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 6, या नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, तो रूट ओवर 9 4 जा 36 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, 30 का रूट 6 होता है। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग जब माइनस 5 डालेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 20, ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज एन इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। क्यों? रूट के अंदर आ गया है माइनस साइन, रूट के अंदर माइनस साइन को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ये सिलेबस है क्लास 11 का, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा? देयरफॉर x का 2 वैल्यू आएगा, एक आएगा 9, 6 और x इज इक्वल टू एक आएगा 9, माइनस 6। ये आ जाएगा अपना आंसर। या फिर ऐसे नहीं लिख करके हम लोग लिख देंगे, जब x मेरा 9 है तो y इज इक्वल टू 6 है, और जब x मेरा 9 है तो y का एक और वैल्यू है जो कि है माइनस 6। ये हो गया हमारा आंसर। बोले क्लियर है? सभी को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, देयर आर 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 इज 154, व्हाट आर द इंटीजर्स? क्लियर? चलिए, कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू एक्स, देयरफॉर सेकेंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1, देयरफॉर थर्ड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 2। क्लियर? कॉन्जिक्यूटिव मतलब क्या? 1, 2, 3, एक के बाद एक, ठीक है, 1 का इंटरवल होगा सिर्फ। अच्छा, तो देयर आर 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट प्लस प्रोडक्ट ऑफ लास्ट 2 इज इक्वल्स टू 154। बोले क्लियर है? आगे इक्वेशन यहाँ पर हम लोग ATP लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 154 इज इक्वल्स टू 0। बोले क्लियर है? अच्छा, यहाँ से 2 अगर हम लोग माइनस कर दें, प्लस का साइन हम लोग को देना भूलना नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 152 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 कॉमन नहीं जा रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए ध्यान से, 152 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 2 4, 5 2 10 का 0 हाथ में 1, 304। बोले क्लियर है? 304 का अगर हम एलसीएम ले, 2 152, 2 14, 7 और 6। बोले क्लियर है? अच्छा, और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 8, एक बार और 2 से 19। ठीक है, माइनस करके मुझे 3 लाना है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 19 माइनस 16 ही 3 होता है, 19 माइनस 16 ही 3 होता है। आगे मिडिल टर्म माइनस 152 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस इम्प्लाइज का साइन, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 16x माइनस 152 इज इक्वल टू 0।
विच इम्प्लाइज x कॉमन, 2x प्लस 19 माइनस 8 कॉमन जाएगा, 2x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0। बोलिए क्लियर है? विच इम्प्लाइज 2x प्लस 19, ये दोनों ही टर्म में कॉमन है, क्या बचा, x माइनस 8 बचा, इज इक्वल्स टू 0। आ जाएगा आइदर और 2x प्लस 19 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 2x इज इक्वल्स टू माइनस 19, x इज इक्वल्स टू 8, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू माइनस 19 बाई 2। बोले क्लियर है? अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या बोला है, पॉजिटिव इंटीजर बोला, पॉजिटिव इंटीजर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 8। क्लियर? देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल्स टू 8, सेकेंड इंटीजर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, देयरफॉर थर्ड इंटीजर इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10। क्लियर? एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। बोले क्लियर है? आज भी मैं बहुत ईजी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएं, समझ पाएं और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।